नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। जोधावास क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री नकलंग मठ व श्री नकलंग गौशाला में इन दिनों आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोषाध्यक्ष महादेवाराम चौधरी और अध्यक्ष श्री महंत विजय गिरी जी के साथ न्यूज़ 21 ने विशेष चर्चा की। वर्तमान में ये मठ विजय गिरी जी के सानिध्य में संचालित किया जा रहा है, जिनके प्रति स्थानीय और दूर दराज के लोगों में अगाध श्रद्धा है। इस पावन धाम परिसर में गौशाला का भी भव्य संचालन किया जा रहा है। हाल ही में न्यूज़ 21 की टीम ने गांव की जनता, महंत विजय गिरी जी और गौशाला कार्यकारिणी टीम के साथ क्षेत्र की समस्याओं और गौशाला के विकास कार्यों को लेकर एक विशेष चर्चा की। मठ और गौशाला के संचालक महंत विजय गिरी जी ने क्षेत्र की कई प्रमुख समस्याओं और समसामयिक मुद्दों पर गहन मंथन किया। गौशाला कार्यकारिणी टीम ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि गौशाला की भूमि का पट्टा जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके साथ ही आधुनिक दौर में गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कार्य योजना लागू करने की मांग भी उठाई गई, ताकि व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। चर्चा के दौरान सामने आया कि गौशाला परिसर में निर्माण और विकास कार्य लगातार जारी है और इस नेक कार्य में स्थानीय और बाहरी भामाशाहों का बहुत ही सराहनीय सहयोग मिल रहा है। भामाशाहों द्वारा दिए जा रहे दान और सहयोग से ही गौवंश की देखरेख सुचारू रूप से चल रही है और गौशाला कार्यकारिणी टीम और ग्रामीणों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गौशालाओं को मिलने वाले सरकारी अनुदान को लेकर एक विशेष अपील की है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय गौशालाओं को जो 9 महीने का अनुदान मिल रहा था, उसे वर्तमान भाजपा सरकार बढ़ाकर पूरे 12 महीने का कर दिया जाए, ताकि प्रदेश और क्षेत्र की किसी भी गौशाला में गोवंश के लिए चारे, पानी और चारे के संकट की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बातचीत के दौरान पूरी कार्यकारिणी और ग्रामीणों ने सरकार के सामने अपनी इस मांग को प्रमुखता से दोहराया। कैमरामैन प्रभु सिंह के साथ न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खिची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है कि हम हर मुद्दे को छोड़ के, हर न्यूज को छोड़ के हम लगातार गौ माता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि गौ माता को उनका हक दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से इनके लगातार आंदोलन पे आंदोलन होते जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो टस से मस नहीं हो रही है। सरकार की अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया है इनकी मांगों पर नहीं है। लेकिन आज सवाल ये है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो सरकारी फंड आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, लेकिन बात करें गौ माताओं की, गौशालाओं की, तो इनको जो दिया जाता है वो दिया जाता है 22 और 44 रुपए। अब आप देखिए कि 22 और 44 से ये जो अनुदान है, ये क्या आज इतनी डर डर की ठोकरें खा रही है गौ माता, लेकिन इनको दिया क्या जाता है 22-44 रुपए। क्या 42 और 44 रुपए से पर्याप्त मात्रा में क्या सेवा हो पाती है इनकी? आइए जानते हैं। नवगढ़ गौशाला समिति के अंदर आज पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और ग्रामीण और गोपालक हमारे से लाइव तस्वीर में न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशालों में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। और बात करें कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार विकास किया था और डबल इंजन की सरकार भजनलाल सरकार है वो कैसा विकास कर रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायरमेंट टीचर महादेवाराम जी चौधरी। उनसे खास बातचीत करते हैं कि गौशाला का कब से वो मेंटेनेंस देख रहे हैं और इस गौशाला का निर्माण कब हुआ, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, अनुदान किस प्रकार आ रहा है, किन प्रकार की समस्याएं आ रही है, जन सहयोग के द्वारा चल रही है, या बात करें कि गौशालाएं हैं जो किन के माध्यम से चल रही है। इस और बात करें मुद्दे मसले और समस्याओं की। जाहिर सी बात है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर मुद्दे मसले और समस्याएं होते हैं, लेकिन गौशालाओं को लेकर इस बार काफी समस्याएं आ रही है। सरकार की तरफ से वो अनुदान दिया जाता है तो अल्प एक जीरे के ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, परंतु भामाशाहों की और इस जागरूकता के कारण और मेंटेनेंस अच्छा होने के कारण गायों की देखभाल करने में हमारी रुचि है और जन सहयोग से ये अधिक चल रही है। और सरकार अनुदान तो देती है परंतु बिल्कुल कम है, 44 और 22 से कुछ नहीं होता है, परंतु वो भी राहत है, परंतु थोड़ी इसको बढ़ा करके राज्य सरकार 12 महीना पूरा कर दे और 50 और 100 रुपये प्रति गाय के हिसाब दर पे बढ़ाया जाए तो यह संकट, आर्थिक संकट से जूझना बंद हो जाएगा। और लगातार आपके जो आंदोलन हो रहे हैं, अभी एक 13 तारीख को पिंजरापोल गौशाला समिति के अंदर आपका जो आंदोलन हुआ है, कभी बीकानेर के, कभी डीडवाना, कभी जलावर, आपके लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं उसके अंदर जो आपकी मांगे हैं, विशेषकर बात करें गौशालाओं की, तो वो क्या मांगे हैं और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पे? बिल्कुल सभी की एक ही मांग है कि आर्थिक इसके अंदर जो औद्योगिक है उसके कुछ विकास के लिए अधिक से अधिक इसके अंदर जैसे गोबर फैक्ट्री के लिए बनाई जाए या केचुआ खाद बनाने की दी जाए या कोई और ऐसी योजना हो जो
मठाधीश। नमस्कार दोस्तों, हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, वो कोई परिचय के नोदाज नहीं है, जो उन्होंने गौशाला की संचालन मंडल करते हैं और मठ भी चलाते हैं, विजय गिरी जी। और विशेषकर दोस्तों ये बड़ा एक सौभाग्य की बात है कि अपने जो सनातन धर्म के जो महाराज मंथ और जो भी जोगी है या बाबा है, जो वो गौशालाओं को लेकर बड़ा चिंतित में रहते हैं और गौ माता की सबसे बड़ी सेवा करने में अहम रोल होता है। तो हम मठाधीश से आपको मिलाने जा रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो हमारे चैनल में बाबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपने कहाँ से स्पेशल मिला, आपको मठ चलाते हो, आप भगवान की सेवा में लीन रहते हो और गौ माता की सेवा करने में कैसे अग्रसर हुए आप? गौ माता तो हमारी माता है जी। गौ माता को तो हमारा वो बेड़ा है, गौ माता की सेवा तो करनी हमारा धर्म है जी। तो सनातन धर्म के लिए तो यही सर्वश्रेष्ठ है। जी बिल्कुल। हाँ दोस्तों इनका कहना है कि जो सनातन धर्म के अंदर जो 33 करोड़ देवी देवता है वो इनमें ही वास करते हैं। सबसे बड़ी उत्तम सेवा मानी जाती है गौ माता की सेवा। लेकिन बात करते हैं कि आजकल जो लोगों की थिंकिंग बन चुकी है वो गौ माता से हट रही है। तो इनका ये भी प्रयास है, उनका ये उपचार है कि गौ माता के ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए, इनकी रक्षा सुरक्षा और इनके सम्मान के लिए राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए और सरकारें भी थोड़ा बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि गौशालाओं को उज्जवल भविष्य और अच्छा निर्माणीकरण और संवर्धन और संरक्षण किया जा सके। धन्यवाद। जो गौ माता की सेवा है वो तो आम जन जी। हाँ सरकार का फंड तो आता है लेकिन वो कम पड़ता है जी। तो हमारे जो भी सहयोगी है दानदाता है उसके निर्भर चलता है। ठीक है। और हमारे जो गौशाला है उनके लिए वो सारा ग्रह अपना गौ वो पट्टा करवाने का हम आगे करते हैं भाई। दोस्तों इनका जो सबसे बड़ा जो विडंबना है, इनका मुद्दा ये है कि गौशालों को 99% गौशाला हैं वो गोचर भूमि में बनी हुई है और उनका अतिक्रमण हो रखा है। वो तो एक जमीन गौशालाओं को हैंडओवर की जावे अतिक्रमण मुक्त करके। और दूसरा इनका मुद्दा है कि 99% गौशाले हैं जो गौशाला में गोचर भूमि में बनी हुई है, लेकिन गायों की जमीन होते हुए उनको किसी प्रकार का पट्टे का प्रावधान नहीं है। तो सरकार इसमें पट्टे का प्रावधान करने का भी थोड़ा विचार करे। अगर पट्टा हो जाए तो जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे गौ माता से संबंधित कोई भी योजनाएं हैं, वो गौशाला में स्टैब्लिश हो सकती है जनप्रतिनिधियों द्वारा। तो ये गौशालाएं उत्तम काम विकास हो सकता है इनका। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहोगे? बस अब युवा हो, युवाओं को लेकर क्या कहना चाहोगे न्यू 21 नेशनल चैनल के माध्यम से? क्या इस पहला तो आपका वेलकम है ये गौशाला नकलंग जोधावास में। थैंक यू सर। और पहली बात ये है कि जैसे गौसर में बने हुए गौशाले उनका भजनलाल सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि पट्टा जारी करें। ठीक है भैया। उनसे क्या है कि जो भी आमदन है गौशाला की जो भी व्यवस्था है उस हिसाब से पूरी। ठीक है ठीक है। और बाकी तो ये जो भी 40 रुपया और 22 रुपया है उससे कुछ होता है नहीं। जो भी जनार्दन धंधा है वो भी यहाँ पे कर रहे हैं सेवा, उससे ये गौशाला चल रहा है। जी जी। और मंथ विजय गिरी जी महाराज उसका बहुत दायित्व है। ठीक है कि वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनल सहयोग भी करते हैं। पर्सनल भी करते हैं, पूरा भी देख रेख करते हैं। ठीक है ठीक है। तो गुरुजी बात करते हैं कि गौशालाओं को लेकर आत्मनिर्भर किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार अलग से कुछ कड़े नियम निकाले, क्योंकि इनको क्या दिया जाता है? इनको दिया जाता है सिर्फ 22 और 44 ऊंट के मुंह में जीरे के समान। अगर जन सहयोग नहीं हो तो गौशालाएं चलाना असंभव है। अगर दानदाता नहीं हो, भामाशाह नहीं हो तो गौशालाएं अनुदान से तो पेट भी नहीं भर सकता है। बिल्कुल सही। इसलिए इस माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इसका अनुदान अधिक बढ़ाया जाए और जो सरकारी भूमि है ये गोचर है, इसके पट्टा गौशाला के नाम आवंटित किया जाए और इसको खाद के अंदर के कुछ न कुछ औद्योगिक किया जाए तो ताकि उत्पादन की क्षमता बढ़े, तो ये गौशाला आत्मनिर्भर हो सकती है। आपका क्या सुझाव है जी? बहुत अच्छा चल रहा है गौशाला। नहीं चल तो रहा है, सुझाव क्या है आपका? सुझाव तो ये जो लाइट बिजली पानी की व्यवस्था बराबर है? लाइट नहीं जाती है, पानी की व्यवस्था? पानी तो मंदिर से आता है यहाँ। अच्छा मंदिर से आता है, मठ से आता है? मठ से आता है। नहीं कोई जनप्रतिनिधि है यहाँ के लोकल, उन्होंने एमएलए एमपी ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करवाई? नहीं दी। गौशाला में व्यवस्था ही नहीं है, आप देख सकते हो। ये एक ग्रामीण प्रवेश के अंदर ये गौशाला है। अब आप ये सोच सकते हो जब ग्रामीण प्रवेश के अंदर गौशाला है उनका पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, तो शहरी प्रवेश के अंदर जो गौशाला है उनका क्या हाल है? दोस्तों ये एक बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है दोस्तों कि गौशालाओं पे सरकार थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। गौशालाओं को 22 और 44 के अलावा उनको जो अनुदान की राशि है वो 3 साल से छोटे गौंस को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गौंस को 100 रुपए का अनुदान दिया जाना चाहिए। और जो 99% गौशालाएं गोचर भूमि में बनी हुई है उनका अतिक्रमण मुक्त हो और वो जमीन गौशालाओं का हैंडओवर हो
और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान करे, ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और भी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, उनसे यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि गौशालाओं को लेकर वो किस प्रकार चिंतित है, किन मुद्दों को लेकर वो गंभीर अपने सवाल है उनके। गौशाला में समस्या है वो सरकार ध्यान दिए हवल करे। वो जो सेवा करे बड़ा महादेव राम जी बाप से सेवा 80 साल रही है। आपका क्या सुझाव है जी? और सुझाव गाय और सेवा मांगो, बस दूसरी बात कोई नहीं। गाय और घास कांग्रेस सरकार में 3 महीने अनुदान चालू हुआ था, फिर बढ़ा के उसको 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के 9 महीने का किया। अब जो डबल इंजन की सरकार है, इनको 12 महीने का करना चाहिए। आपको क्या सुझाव है गुरुजी? मैं आपके पास आता हूँ कि सर बात करते हैं गौशालाओं की। आज देखा जा रहा है, आज लगातार देखा जा रहा है धरातल पर गौ माता की क्या स्थिति है, वो आपको भी पता है। आपने चलो ये प्रयास किया है, आपने गौशाला खोल के, और कुछ अनुदान आ जाता है, कुछ जन सहयोग हो जाता है, कुछ भामाशाह। लेकिन सर बात करते हैं कि गौ माता को क्या चाहिए, सिर्फ उनको सिर्फ पीने के लिए पानी और छांव और सिर्फ चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये भी जब सरकार पूर्ण तरीके से गौशालाओं को नहीं कर रही है, ये बातें तो करते हैं कि गौ माता राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, गौ माता ये है, गौ माता ये है, इनके मान सम्मान और ये होना चाहिए। लेकिन धरातल पर देखा जाता है तो थोड़ा सा हमारे कहने का मकसद है कि गौशालाओं पे थोड़ा अन्य मुद्दों पर आप ध्यान देते हो, तो गौशालों में भी थोड़ा स्तर देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। आपके माध्यम से हम सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि आप इस गौशालाओं की तरफ विशेष ध्यान दे करके आधारभूत जो सुविधा चाहिए वो बिल्कुल रीति रिवाज से प्रत्येक गौशालाओं को आधारित गोवंश की संख्या के आधार पर सबका उसका भुगतान तुरंत करे और कुछ सामग्री भी भेजे ताकि गौशाला संचालन अच्छी तरह से किया जा सके। नहीं तो गौशालाओं के अंदर कई समस्याएं आती है, कभी तो आर्थिक संकट आता है और कभी सारा पानी नहीं आता क्योंकि आर्थिक पैसे के कारण। तो अतः राज्य सरकार को समुचित आधारभूत ढांचे को सही करने के लिए गौ माता के नाम से नहीं काम करना है, उसको धरातल पे करना है। हवाई जहाज चलाते ऐसा नहीं करना है और आपको इस गौशाला की आधारभूत ढांचा को खड़ा करके अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति को तो जनप्रतिनिधि देख रहे हैं आपको जालोर के या क्षेत्र के, तो जनप्रतिनिधियों क्या सहयोग करते हैं? जनप्रतिनिधि को भी यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप गायों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए आप इस गौशालाओं की तरफ ध्यान देवे और अनुदान की राशि आगे बढ़ाई जाए और कुछ सुविधा विशेष पैकेज दिए जाए ताकि ये गौशालाओं के अंदर कुछ काम किया जा सके। नहीं तो हमारे हाथ तो बंधे हुए गौ माता करते हैं, परंतु जो जिसमें थोड़ा है उसी में चलाते हैं। तो आप सभी को ये हमारे पूरे इस गौशाला कमेटी की मांग है कि गौशाला की तरफ सभी गौशालाओं की तरफ ध्यान दे करके आप कुछ न कुछ अनुदानित राशि आगे बढ़ाई जाए और कुछ सुविधाएं दी जाए ताकि हम आधारभूत काम आगे बढ़े। मैन जी बात करते हैं कि जो मठ की आप सेवा करते हो उसके अंदर कौन से भगवान की सेवा कर जाती है और लोगों की क्या संवेदनशीलताएं हैं और लोगों की क्या मनोकामनाएं वहां संपूर्ण होती है, पर्चे किस प्रकार मिलते हैं, इसके बारे में बताइए। और कहाँ स्थित है ये हमारा मंदिर है जो नकलिंग भगवान है। जी सर, उसके नाम पर ही रखा गया है ना? हाँ, पुराना मंदिर है। और हमारे जो गौशाला है वो भी नकलिंग नाम से ही जी जी। तो हमारे नकलिंग जो विष्णु भगवान है तो खूब प्रसा है इनका भगवान का। बहुत दूर दूर से जो भी कामना इच्छा करते हैं जो उसकी पूर्ण करते हैं। ठीक है। हमारे वो घोड़े चढ़ते हैं भाव। ठीक है, घोड़े होते हैं जो घोड़े चढ़ते हैं हमारे पहाड़ पर, घोड़े चढ़ते हैं भाव। घोड़े असली के या कपड़े? नहीं, वो पीतल के घोड़े चढ़ते हैं। हाँ, पीतल के चांदी के जो भी आप अच्छा जो वो मनोकामना किसकी पूर्ण भावना पूर्ण होती है, पर्चा मिलता है उनको तो वो घोड़ा चढ़ा के जाता है। हाँ, खूब। अगर कोई इस न्यूज को देख के कोई आपकी सेवा लेना चाहे और आपके पास मिलना चाहे और मठ का दर्शन करना चाहे तो क्या वो तो वहां से ही उसको मिल जाएगा, आ जाए तो उसको बहुत अच्छा लगे। ठीक है।